अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं कुछ 2 से 3 मेरे जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके मैं आपको जो है वो क्वेश्चंस उनका आंसर देने आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और वैलिड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन एक आया, शहीद अली ख़ान जो है वो इन्होंने कमेंट किया मेरी वीडियो पे। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के थ्रू देना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी यही इशू होगा। इन्होंने कि मई के लिए अप्लाई किया होगा यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में और सारा प्रोसेस इनका कंप्लीट है, लेकिन कैश का वेट कर रहे हैं, अभी तक कैश नहीं आया। देखो यार, मेरी बात याद रखना, मैं बहुत अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ और डे 1 से यही चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है वाइजली चूज़ करनी है। अपना कोर्स किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस सिटी में जा रहे हैं, ये चीज़ें भाई पहले देख लेना, बाद में बड़ा मसला होता है। अब इस दफ़ा हुआ ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में बेतहाशा एप्लीकेशन आई हैं, बेतहाशा। हर बंदे ने अप्लाई किया, उन्होंने हर बंदे को ऑफर लेटर दिया, मैक्सिमम बंदों को ऑफर लेटर दिया, कुछ को नहीं भी दिया लेकिन मैक्सिमम बंदों को ऑफर लेटर दिया। अब उसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है, अब मई का कैश जो है वो डिले है और मई इनटेक सर पे आया खड़ा है। 6 हफ्ते लग रहे हैं वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम को। आपको यूनिवर्सिटी ने अभी तक कैश नहीं दिया, आपने अरेंजमेंट्स क्या करनी है, उसके बाद आपने वीज़ा फाइल करना है, ठीक है। उसके बाद वीज़ा लग के आएगा, कुछ ट्रैवल अरेंजमेंट्स होंगी, आप वहाँ पे जाएंगे, क्लासेस शुरू हो गई होंगी, कितना नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये तो नुकसान है, स्टूडेंट को मेंटली टॉर्चर तो मिल रहा है कि जाहिर बात है दिन एक दिन बड़ा कीमती होता है और हमें पता है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, जिस तरह हमने अपना सारा फाइनेंस अरेंज किया होता है, किसी से उधार लिए होते हैं, उन लोगों को टाइम दिया होता है पैसे वापस करने का। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं इशू करेगी तो बड़ा एक सिंपल सा ईमेल कर देगी, जी हम आपका कोर्स डेफर कर देते हैं सितंबर 2020 इनटेक के लिए, वहाँ पे आ जाना। अब यार ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स तो मान जाएंगे जिनके पास फाइनेंस अवेलेबल था। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, और इंडिया में भी शायद ही चलता हूँ, मुझे उसका इल्म नहीं है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये मैक्सिमम स्टूडेंट इन्वेस्टर की स्टेटमेंट पर रिलाई करता है और इन्वेस्टर आपसे चार्ज कर रहा है 5%, 6%, 7% पर लाख के पीछे, और 40 से 50 लाख की जो रकम है वो आपने बैंक में रखवाई होती है परसेंटेज के ऊपर। अब एक बंदा कैश का वेट कर रहा है, उसके 28 दिन जो है वो स्टेटमेंट के पूरे हो गए हुए हैं, ठीक है। उसने कैश लेना है, उसने तो इन्वेस्टर को दे दिया 3 से 4 लाख रुपए। आप जितने पैसे बनते हैं 5, 6, 7% के हिसाब से, पैसों के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। अब उसका कैश नहीं आता, इन्वेस्टर ने तो नहीं मानना, उसने तो अपनी रकम ले लेनी है और उसने 1 या 2 महीने का वादा किया होगा, उसके बाद उसने अपनी रकम निकलवा लेनी है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हुआ हूँ कि ऐसा तो होता ही नहीं है कि आपने आज पैसे रखवाए हैं, ठीक है, आप यही स्टेटमेंट उठा के सितंबर के लिए या अगले जनवरी के लिए दिखा दें। ये तो आपकी स्टेटमेंट वैलिड ही 30 से 31 दिन के लिए रहनी है। तो कितना बड़ा लॉस है स्टूडेंट के लिए, मेंटली टॉर्चर वो अलग हो रहा है और उसके पैसे अलग ज़ाया हो रहे हैं। तो इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने ये बहुत गलत काम किया। बहुत सारे लोगों को कोर्सेज डेफर कर रहे हैं, डिपॉजिट लेके इंटरव्यू में लोग उड़ा रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ यार, जहाँ पे सारे लगे हुए हैं ना, उस लाइन के पीछे ना खड़े हो जाओ, अपनी एक अलग लाइन बना लो, कोई और यूनिवर्सिटी चूज़ कर लो, अपने एजेंट से रिक्वेस्ट कर लो, किसी और एजेंट के पास चले जाओ अगर वो आपको नहीं कहीं और जाने दे रहा। क्योंकि एजेंट ने तो जो 3-4 यूनिवर्सिटी से खाता खोला हुआ वो आपको कहेगा कि भाई यहाँ पे एडमिशन लो। लास्ट टाइम जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ हल में हुआ है, ठीक है, लोगों को कैसे इशू नहीं हुए, वो बेतहाशा रश लग गया और ऊपर से वो यूनिवर्सिटी एक विलेज में है, बाद में लोग जॉब के लिए वहाँ पे रोते फिर रहे हैं। लंदन अच्छा सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन अच्छी है, लेकिन अब वहाँ पे आपको देखें कितनी परेशानी हो रही है। एक निरूप का जो है वो कमेंट आया, अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने लगा हूँ। उन्होंने जी कोई महीना पहले डिपॉजिट करवाया था, तो इनको जिस चैनल के थ्रू उन्होंने डिपॉजिट करवाया वहाँ से तो रिस्पांस आ गया कि आपका डिपॉजिट हमने यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा दिया। अब यूनिवर्सिटी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो देखिए, आप 2 काम करें। कई दफ़ा इस तरह होता है कि यूनिवर्सिटी मेल नहीं करती, अपना एप्लीकेंट पोर्टल चेक करें या एजेंट के थ्रू अप्लाई किया, अगर वो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है तो उसको एप्लीकेंट पोर्टल चेक करें, वहाँ पे अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फौरी यूनिवर्सिटी के पीछे लग जाएं, उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट को मेल करें, एप्लीकेंट जो इंक्वायरीज़ होती है उनकी वहाँ पे जाके मेल करें, उनको कंटिन्यूस मेल करें, रिमाइंडर करवाएं कि मैंने डिपॉजिट करवाया है और काइंडली मेरा अकाउंट अपडेट करें। क्योंकि देखें, बात यही है, पैसे ले लेंगे आपको 2-4 महीने बाद, जब टाइम गुजर जाएगा आपको कह देंगे जी आप कोर्स रेफर कर लें आगे। तो बात यह कि यूनिवर्सिटीज़ तो ले ही जा रहे हैं, स्टूडेंट्स ले ही जा रहे हैं, पैसे ले ही जा रहे हैं, लेकिन जो है वो हम जैसे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो डिपॉजिट करने से पहले और कोई भी सिटी यूनिवर्सिटी चूज़ करने से पहले यार सारा सिनेरियो, कोर्स चूज़ करने से पहले सारा सिनेरियो देखा करें कि मैं किस सिटी में जा रहा हूँ,
यूनिवर्सिटी मुझे टाइमली रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही, यूनिवर्सिटी के रिव्यूज़ क्या हैं, इसकी रेपुटेशन क्या है, ये चीज़ें जो है ना वो नोट डाउन करें। मैं नहीं रोकता, जाएं यूके जाएं या जिस मुल्क में जाना चाह रहे हैं जाएं, लेकिन यार देखो आपके पैसे लगे हैं, ठीक है, आपने पूरी मेहनत की है, आप ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़ैसला आपने किया है, आप अपने घर वालों को छोड़ के जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के जा रहे हैं, बहन भाई माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, आगे जाके फंसना तो नहीं है ना यार, रोना तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं रोता, सबका मैनेजमेंट हो जाता है, सबका गुजारा हो जाता है, लेकिन उससे पहले ज़हनी अज़ियत लेके जाना उससे बेहतर यह है कि एक अच्छे सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ। ज़रूरत नहीं है कि किसी ने लंदन कह दिया तो आपने वहीं पे जाना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहीं पे ही हैं, ऐसा नहीं है यार, पूरे यूके में है। तो ये चीज़ें जो है ना वो ध्यान में रखा करें। और इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं इसी तरह ही वीडियोज़ के थ्रू आपको उनका आंसर देता रहूँगा ताकि बाकियों को भी हेल्प हो। लेकिन आपने करना क्या है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, और अगर आप इंस्टा पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे आपने फॉलो करना है। टॉप प्रायोरिटीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स को और फॉलोअर्स को मिलेगी, क्योंकि देखें इसी तरह ही होता है कि जो मुझे फॉलो कर रहे हैं डे 1 से, जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और वो मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है उनके क्वेश्चंस का आंसर करने की। वैसे तो मैं सबके अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करने की कोशिश करता हूँ, तो होपफुली आप दोनों के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आंसर मिल गए होंगे। तो बाकी जो आपने मुझे बताया अपना शहीद अली भाई, जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है कैश का, आप यूनिवर्सिटी के पीछे लग जाएं, अगर एजेंट ने करवाया तो एजेंट के पीछे लग जाएं, क्योंकि देखो अगर तो आपके पास अपने पैसे थे स्टेटमेंट के फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर के स्टेटमेंट में रिलाई कर रहे थे तो आपको पता ही है यार, मैं समझ सकता हूँ कि आप किस हालत से गुजर रहे होगे। मई तो आया खड़ा है, अभी आपको कैश ही नहीं इशू किया, अभी कैश इशू करेंगे, कब वीज़ा प्रोसेस होगा? मुझे तो लगता है आपको सितंबर में जाके आप अपने मई इनटेक की क्लासेस ले रहे होगे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आपका कोर्स रेफ़र करेंगे ये, लेकिन स्टिल अगर कोई चांस है तो आप यूनिवर्सिटी के पीछे लग जाएँ, इनको छोड़े नहीं, इनके जो है ना वो रिमाइंडर पे रिमाइंडर इनको मेल करेंगे, क्यों नहीं आपने मुझे कैश इशू किया जब मेरी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर थी। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।